बॉम्बे भाई से जॉनी भाई से मेरे लिए फाइट ले लो जरा। कैसा लग रहा है? एक मिनट भाई जो लॉन्च हुआ वीनस के थ्रू, क्या कहना चाहेंगे? नहीं बहुत अच्छा है भाई, अच्छा लगता है हमारे अपने छोटे भाई लोग इस तरह काम कर रहे हैं और ये डीवीडी वगैरह निकाल रहे हैं, लोगों तक पहुंचेगी अच्छी अच्छी बातें, लोग हंसेंगे, खुशी की बात है। अच्छा 82 में मेरी एक ऑडियो कैसेट आई थी तो जिसकी वजह से मेरा इतना नाम हुआ है। सुनील पाल का तो खैर बहुत नाम है, अच्छा नाम कमाया उसने, लेकिन ऐसी डीवीडीज निकलनी चाहिए, नई नई बातें नई नई चीज़ें आनी चाहिए और सुनील पाल कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है। आपको कितना डिफरेंस लगता है जॉनी भाई, जो अभी कॉमेडी पहले और अब स्पेशली स्टैंड अप कॉमेडी में आप कितना फ़र्क महसूस करते हैं? एसेंस ऑफ कॉमेडी कितना है, बड़ा है, चेंज हुआ है? हाँ चेंज तो होता रहता है, देखिए हालात के हिसाब से टाइम बदल रहा है, नई नई बातें आ रही हैं, तो आर्टिस्ट जो है अपनी तरफ से ऑब्जर्व करता रहता है, नई नई बातें तो देखता है, उसमें से कुछ नई नई बातें सोचता है, अलग अलग चीज़ें निकालता है, लोगों के सामने लाता है, तो वक्त के हिसाब से हर चीज़ बदलती रहती है और नई नई बातें आनी चाहिए। वीनस के साथ आपका एसोसिएशन बहुत पुराना रहा है, आप बिल्कुल क्या कहना चाहेंगे? हाँ बहुत खुशी है क्योंकि एक मेरी ऑडियो कैसेट भी वीनस की तरफ से निकली थी और वीनस के साथ हमने बहुत काम किया है, मेरे लिए तो बहुत ग्रेट है और म्यूज़िक में काफ़ी उन्होंने काम किया है, काफ़ी लोगों के लिए, कई कलाकार उनके वीनस से निकल चुके हैं। सर कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आपका जो इन फ्यूचर? फिल्में अभी गोलमाल 4 पे काम चल रहा है, अभी एक फिल्म आ रही है जो रेडी है, होटल ब्यूटीफुल, नई फिल्म है, नए लोग। इसके अलावा सर आप काफ़ी सालों से इस इंडस्ट्री में हैं, तो अभी जो है ए दिल है मुश्किल को बैन किया जा रहा है, तो उस बात को लेकर ए दिल है मुश्किल में जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट है उसकी वजह से फिल्म को बैन किया जा रहा है, तो उसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन होगा और क्या राय है आपकी? ये गवर्नमेंट के हिसाब से जो हमारे बॉर्डर पे जो तनाव है उस हिसाब से हमारे पॉलिटिशियंस जो भी हमारे गवर्नमेंट जो भी निर्णय लेती है उस हिसाब से चलना पड़ता है। थोड़े दिन के लिए होता है, फिर सुलह हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है, वक्ती तौर पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं, अभी हालात अच्छे नहीं हैं, अच्छे हो जाएंगे तो पूरा सामान हो जाएगा। लेकिन फिल्म को बैन करना सही है? जो ए दिल है मुश्किल फिल्म को बैन करना सही है? फिल्में कहाँ पाकिस्तान में बैन किया ना? नहीं, यहाँ पर भी बैन करने की बात चल रही है। तो वहाँ हमारी फिल्में नहीं चल रही ना, वहाँ पे नहीं चल रही है और यहाँ पर भी नहीं चल रही है। हाँ तो वो ऐसी बातें होती रहेगी, तो उसको मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या कर सकता हूँ, बैन होना। थैंक यू सर। यार मैं सुनील पाल और भोजपुरी अड्डा के लिए मैं दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। क्वेश्चन करो, वाइट करना है, वाइट तो हो गया ना इनका, करना है। जो कल आ रहा है इसमें क्या है स्पेशल जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनमेंट करेगा? अब तक आपने मुझे स्टैंड अप में देखा है, शुरू में करता था, अकेला करता था जी। अब इसमें आप मेरे दोस्त के साथ में गैग्स भी देखेंगे और वो बड़ा मज़ा आएगा आपको, क्योंकि बहुत अच्छा अच्छे से काम करवाया वीनस के चप्पल जी ने और वीनस के सभी लोगों ने, डायरेक्टर मनोज शर्मा ने बहुत अच्छा काम किया और मेरी टीम और सब पूरा ये टीम वर्क है देखा जाए तो। मुझे लगता है कि परमात्मा की कृपा से सबको हंसाने में कामयाब रहेगा सुनील पाल के जोक पाल। तो दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप इसके लिए? दर्शकों से यही बात कहना चाहता हूँ कि आपने अब तक मुझे बहुत प्यार दिया अलग अलग मंचों से, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इस DVD को लेकर भी आप मुझे प्यार दें और परिवार को दिखाएं, आपस में लोगों को भी दिखाएं, सबसे मुझे आशीर्वाद दिलवाएं और मुझे शाबाशी दें ताकि मैं और आगे काम कर सकूँ। इसमें कुछ नया देखने को मिलेगा दर्शकों को? बिल्कुल सब नया है, आप देखेंगे DVD देखेंगे आप सुनील पाल के जो आपको सब कुछ नया तो बड़ा मज़ा आएगा और शुभकामनाएं। भक्तजनों सुनील पाल की भावनाओं को समझो, सुनील पाल के जो पाल देखो मेरे लाल। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
हाँ सर, भोजपुरी में सर अभी क्या नया आने वाला है आपके दर्शकों का जिसका इंतजार है? अभी देखिए मुकामा 0 किलोमीटर आई थी, लोगों ने बहुत पसंद किया, बड़ा आशीर्वाद दिया। इसके बाद हम लोग दीपावली पे लेके आ रहे हैं बेटा, आलोक कुमार जी की है, बेटा आ रही है। और उसके बाद हम तैयारी कर रहे हैं निरहुआ हिंदुस्तानी 2 की, क्योंकि निरहुआ हिंदुस्तानी 1 को बहुत प्यार दिया था दर्शकों ने, तो मांग थी सबकी, जहाँ भी जाता था तो लोग बोलते थे कि भैया 2 बनना चाहिए इसका, तो 2 बना रहे हैं। उसके बाद जिगर आलोक कुमार जी कर रहे हैं। उसके बाद मेरे छोटे भाई प्रवेश लाल यादव बना रहे हैं बॉर्डर, जो आज समय की मांग है, बॉर्डर पे काम चल रहा है, ये आने वाली फिल्म है। सुनील पाल जी के जोगपाल आ रहा है मार्केट में, उसके बारे में कुछ कहना चाहिए? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज टीवी देखने का लोगों के पास समय नहीं है, टीवी के पास लोग घंटों नहीं बैठ सकते, सभी बिजी हैं अपने अपने काम में, पर मोबाइल में यूट्यूब में लोग देखना पसंद करते हैं, वो फिल्में हो या जो भी हो। तो ये जो सीरीज इन्होंने स्टार्ट किया है अपना सुनील पाल के जोगपाल, ये निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया, और इसे हम तो खुद भी देखेंगे, क्योंकि मैं इनको देखता रहता हूँ। सुनील पाल जी का जितना भी कॉमेडी है, हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं उनको बहुत आनंद आने वाला है। मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि आप लोग यूट्यूब पे इसे देखिए, और देख के आपको आनंद आए तो अपने दोस्तों को भी आप कहिए देखने के लिए। बाकी कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं दर्शकों के लिए जो दर्शक चाहते हो आपसे कराना? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे दर्शकों के मांग पे ही हम चलते हैं। जब भी हमारी कोई फिल्म रिलीज़ होती है तो हम थिएटर में जाते हैं, वहाँ अपने दर्शकों से मिलते हैं और उनकी राय पूछते हैं, जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं, कैसी फिल्में चाहते हैं, तो उनकी जो राय होती है उसी हिसाब से फिल्में बनाते हैं। जी, ये तो बहुत अच्छा है। दीपावली की शुभकामनाएं सर दे दीजिए भोजपुरी अड्डा के लिए। मैं पूरे भारतवर्ष को दीपावली की हार्दिक शुभकामना देता हूँ, और आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप पटाखे न जलाएं, वातावरण को दूषित न करें और सुरक्षित होकर दीपावली मनाएं। माना जाता है कि दीपावली जो है वो अंधकार पे प्रकाश की विजय का पर्व है, तो आप ज्ञान के प्रकाश से पूरी दुनिया को प्रकाशित कीजिए, और बेटियों को पढ़ाइए, बेटियों को पढ़ाना ज़रूरी है ताकि पूरी दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैल सके। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। एक सब क्लोज में, दोनों साथ में रुकिए सर, रुकिए सर, कुछ हो जाए। हाँ सर, जनों मेरी भावनाओं को समझो। ये डायरेक्टर, ये इन्होंने ही डायरेक्ट किया है, ये कमाल के। हाँ, और अरे पीछे लाइट बंद करो, पीछे लाइट बंद करे भाई, लाइट फिर बंद करो भाई। शांति बनाए रखिए। अरे प्रोजेक्टर बंद करो, सबसे पहले पीछे लाइट बंद यहाँ पर आए सबसे पहले यहाँ पर आए मेरे सभी अजीज मेहमानों का मैं स्वागत करता हूँ। आपने मेरा मान रखा, सम्मान रखा, आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे लिए। एक बार जोरदार ताली अपने आप के लिए बजा दीजिए। और चंपक जी के बारे में मैं क्या बोलूँ, आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी बोलूँगा। अगर टाइम हो तो आप डीवीडी से भी देख सकते हैं, अगर ज़्यादा टाइम नहीं हो तो आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं, क्योंकि अभी वीनस का एक यूट्यूब चैनल भी लॉन्च हुआ है, आपको सबको पता है, उस पर ये आपको देखने मिलेगा। साथ साथ में हमारे डायरेक्टर साहब मनोज शर्मा जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि बहुत ही टैलेंटेड हैं ये, और इन्होंने कम समय में हमसे जो काम निकाला है, ये हमारा दिल ही जानता है कि हमने कितना मेहनत बहुत करवाते हैं ये। और जॉनी भाई के लिए अब मैं क्या कहूँ, मेरे एक कहने पर वो तैयार हुए इस सीडी का लॉन्च करने के लिए, और इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि कॉमेडी की डीवीडी जॉनी भाई के यहाँ से लॉन्च हुआ है। ये कॉमेडी का गुरुकुल है। सर शैलेश जी को शब्द बताइए, शब्दों के भंडार इस तरफ है। और शैलेश जी को मैं धन्यवाद इसलिए करना चाहूँगा कि अभी इनकी शूटिंग चल रही है फिल्म सिटी में, वो मेरे लिए मुझे आशीर्वाद देने के लिए शूटिंग छोड़ कर आए। सर प्लीज आइए, प्लीज आइए। जॉनी भाई, शैलेश जी, आपका सबका धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। हाँ, निरहुआ साहब, हमारे भोजपुरी के सुपरस्टार निरहुआ जी, प्लीज आइए। हेलो हेलो,
हाँ एक मिनट होल्ड कर। तो पीछे आओ ना, फिनिश आ रही है। हाँ तो मैं यहाँ पर आए तमाम मेहमानों का एक एक करके स्वागत करता हूँ। किसी का नाम अगर भूल जाऊँ तो गलती से माफ़ करना, क्योंकि सभी मेरे लिए अजीज़ हैं और सभी मेरे लिए बहुत प्रिय हैं और आप सब ने अपना कीमती वक्त निकाला है। हमारे डीवीडी के कलाकार भी यहाँ पर बैठे, जिनको मैं बाद में बारी बारी बुलाऊँगा यहाँ पर। तो फिलहाल मधुश्री जी हमारी बहुत ही मीठी गायिका है। उदित जी भी आए थे, लेकिन वो उनको कहीं रिकॉर्डिंग थे, चले गए। वो एहसान जी को वाशी में शो था तो वहाँ चले गए, लेकिन उन्होंने भी अपना वक्त निकाला। मधुश्री जी प्लीज़ आ जाइए। मधुश्री जी जो है, हाँ श्वेता जी और हमारे डीवीडी के कलाकार जो है, जो सारे एक से बढ़कर सुपरस्टार हैं, अनीता जी, ज्योति जी, राजकुमार कनुजिया जी, दीपू श्रीवास्तव जी, सुनील प्रकाश और सुखदेव जी, हाँ बालवीर हमारे लिए शूटिंग छोड़कर आए हैं। बालवीर साहब आइए, जोरदार तालियां बालवीर के लिए, जो हमारे बच्चों के और सभी के बहुत फेवरेट।
थैंक आप सबके लिए धन्यवाद। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको। ये हर काम पहले ही करते हैं, लाफ्टर चैलेंज ये पहले इन्होंने किया था, ये जीते, उसके बाद फिर मैं हारा क्योंकि मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, नकल नहीं करनी। तो अब ये बड़ी देर बाद काम शुरू हुआ है ये वाला, कि मतलब किसी की हिम्मत ही नहीं है। मतलब इन्होंने तो इससे पहले बड़ी हिम्मत वाला काम किया है, फिल्में बना दी। फिल्म भी कॉमेडियन जो इतने पहली बार इन्होंने फिल्म बनाई, भावना को समझो, उनको उसके लिए जरा तालियां हो जाएं। क्योंकि जॉनी भाई ने जब मुहूर्त हुआ था, जॉनी भाई ने बताया कि ये काम के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। इन्होंने 500 फिल्मों में से ज़्यादा काम किया है, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं नहीं आज तक बनाया, ये आपकी हिम्मत है, तो ये इनका बड़प्पन है और इनको बिगाड़ा है और आगे भी बनाते रहे फिल्में, और इसके लिए बहुत बहुत मुबारक। ये बहुत चले, बहुत सुपर हिट। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, मैं सभी लोग आए हुए यहाँ पर, सभी लोग भाइयों का शुक्रिया करता हूँ। और सबसे मुझे खुशी की बात है कि जब शुरू होता है ये काम, तो सबसे पहले हमारे घर में पिक्चर बनी थी खिलाड़ी। लोगों को आज भी वो सीन भूले नहीं भुला था। फिर बाजीगर में भी वो आप देख रहे हैं, कॉमेडी के बादशाह यहाँ खड़े हैं। सुनील पाल के साथ में बैठ के डिस्कस करा था। सुनील ने कहा कि सारे जितने भी हास्य कलाकार हैं सभी लोगों ने आपकी कंपनी के साथ काम किया, मैं क्यों रह गया पीछे। तो मैंने बोला अच्छा, शुरुआत भी तुम्ही से, हमारे नेट की शुरुआत तुम्हारे से करें। क्या बात। तो शुरुआत इनसे हो गई है, और मैं जितने भी हमारे यहाँ के जितने बड़े हास्य कलाकार हैं या जो नए आए, मैं इन सबको अपना न्योता देता हूँ अपनी कंपनी के लिए कि वो हमारे पास आएँ और हम उनके लिए आगे काम। मैं सुनील को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, खासतौर पे इसकी फाइटिंग स्पिरिट के लिए। सही बात। फिल्म बनाना, दूसरी फिल्म बनाना, गिनेस बुक में नाम लेना सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस के साथ, फिर इस तरह की डीवीडी निकालना, ये बहुत आसान नहीं होता। और मुझे जो सबसे अच्छी बात सुनील पाल की लगती है अमंगस्ट ऑल स्टैंड अप कॉमेडियंस, मैं बहुत दावे के साथ कहता हूँ, सुनील बहुत ओरिजिनल है। सबसे बड़ी चीज़ ये, सुनील बहुत ओरिजिनल है। वर्ड प्ले जो वो करते हैं, जो चीज़ें वो निकाल के लेके आते हैं, वो कहीं से प्रभावित नहीं होती, उनकी मौलिक रचनाएं होती है। इसलिए सुनील को बहुत बहुत बधाई, और ऐसी डीवीडी आती रहे। हमारा बच्चा भी तैयार हो रहा है, जल्दी वो भी और सबसे शुक्रिया था मेरे डायरेक्टर मनोज का कर रहा हूँ मैं, कि उन्होंने बहुत मेहनत की है इस पर, इनको तैयार किया। और हमारे जितने भी को आर्टिस्ट हैं, सुनीता है या और भी जितने भी यहाँ पे, उन्होंने बहुत इनका सहयोग किया है। और मनोज जी ने सर अभी कहा कि ये जितनी भी टीम है, हाँ जी, उनको लेके एक फिल्म बनाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। मनोज जी करेंगे ना? 100%। इससे अच्छी टीम और कहाँ मिलेगी? मैंने कहा था नहीं छोड़ो, एक फिल्म और बता। मैं नीलोमा भैया से कहूँगा कि प्लीज़ वो कुछ मीठी वाणी भी कहें। यहाँ सभी दिग्गज लोग हैं, सबको पहले प्रणाम करता हूँ मैं। और जो हम लोगों ने देखा अभी सुनील पाल भैया ने जो बनाया है, निश्चित रूप से आज के युग की यही मांग है, क्योंकि आज सब लोग मोबाइल पे ही अपना एंटरटेनमेंट करते हैं। तो ऐसे समय में बहुत अच्छी शुरुआत है, और मैं अपनी शुभकामना देता हूँ, आगे भी और अच्छा करें, ये हमारी शुभकामना है। ये युवाओं के साथ साथ जो बच्चे हैं उनको भी पसंद आना चाहिए। बालवीर, तुम क्या कहना चाहते हो? सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और साथ ही साथ सबसे मुश्किल काम हंसाना होता है। हम जो है क्रोमा पे काम करते हैं, अलग अलग चीज़ें करते हैं, लेकिन सबसे मुश्किल काम है हंसाना, कॉमेडी करना। तो सुनील पाल जी बहुत अच्छे से करते हैं। मैं छोटा शबीर भाई का जोरदार तालियां प्लीज। शबीर साहब, शबीर भाई आइए सर, आइए सर, आइए। हाँ सॉरी। हाँ, तो बस इसलिए शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच। बालवीर बहुत बहुत धन्यवाद, ये भी शूटिंग शुरू कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। और हमारे गोपी भैया जो FIR के खास मेन किरदार है, सर प्लीज़ कुछ कहिए। बस मैं क्या कहूँ, ये बहुत अच्छा लगा, ये सब आपने शुरुआत की है, अब वही मैं तो आपको फॉलो कर रहा हूँ सर, जो आपके शब्द मैं वही रिपीट कर रहा हूँ। तो बस ये जो टीवी प्लेयर रखे हुए थे लोगों ने अब झाड़ना शुरू करेंगे टीवी के दोबारा जमाना, जो जॉनी भाई ने भी कहा ऐसा करके। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, आपने ये जो शुरुआत की है ढेर सारी। शबीर साहब जो हमारे बहुत सभी के आइडल हैं, सीखा है इनसे। शबीर भाई इस DVD के बारे में, कॉमेडी DVD के बारे में कुछ कहिए ज़रा प्लीज़, आशीर्वाद दीजिए।
भी उन्होंने दिखाया, उसके अच्छे गैग्स बने, कॉमेडी गैग्स। इसके बाद पार्टी है, पार्टी गोपी सुनील पाल के जोगपाल और ये हंसी खुशी के बहुत से पल इकट्ठे हुए हैं और हमारे बीच हमारे हिंदुस्तान में जिसने कॉमेडी की नींव रखी और जॉनी भाई जिन पे हम नाज करते हैं, हमारा पूरा हिंदुस्तान नाज करता है और इनकी प्रेरणा लेकर बहुत से कलाकार इस फील्ड में अपना नाम कमा रहे हैं और शोहरत हासिल कर रहे हैं। और कहते हैं कि एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए उसका अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ क्योंकि मैं अपनी यंग एज से जॉनी भाई को जानता हूँ, तो वो इंसानियत के साथ मतलब ज़मीन से जुड़े हुए शख्स हैं और इनसे इंस्पायर होकर मैंने बहुत गिने चुने फनकारों को देखा है, जिसमें सुनील पाल भी एक हैं कि जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। आज रियलिटी शोज़ के विनर विजेता रहे हैं और हज़ारों दिलों पर राज कर रहे हैं। तो वो इसके पीछे ये भी वजह है कि वो दिल के भी बहुत अच्छे इंसान हैं, इंसानियत इनके साथ जुड़ी हुई है और छोटा बड़ा इनकी नज़र में कोई नहीं है और सबको हंसाते हैं, सबका दिल जीतते हैं और इस परेशान हाल ज़िंदगी में खुशियाँ बांटते हैं। और ये जोगपाल, इससे भी कहीं गमज़दा जो परेशान लोग हैं उनकी परेशानी दूर हुई, गम दूर होंगे और कुछ पल इनके साथ जी लेंगे। तो मेरी दुआएं हैं कि ऐसे फनकारों की उम्र भी दराज हो और तरक्की भी करते रहे हमारी ज़िंदगी में, कम से कम इनके ज़रिए खुशहाली रहे। तो मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है। शबीर भाई करीब 70 साल के होने आ रहे हैं, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। कहीं कोई त्रुटि हुई तो क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि आदि का विद्यार्थी हूँ। आप आशीर्वाद देते हैं। आपने तो इतना सुनील पाल लाफ्टर चैलेंज से हैं और लाफ्टर चैलेंज जब आया तो वो फर्स्ट आए, उसके बाद हमें भी टाइम चलने का मौका मिला। ये बहुत अच्छा, हमने भी देखे हैं और बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। वही तो खाली झलक है, डिविडी में और बहुत सारे आइटम हैं, बहुत सारे मसाले हैं, तो लोग एंजॉय करेंगे, मजा आएगा। और ये पहली बार इसने शुरू किया, इसने शुरुआत की है और अच्छी कोशिश है। और इसके बाद अब सब लग जाएंगे, सब लोग जाएंगे, सारे कॉमेडियंस अभी डीवीडीज बनाना शुरू करेंगे, यूट्यूब में आएंगे, लोग बैठ के घरों में बैठ के एंजॉय करेंगे, चलते फिरते घूमते फिरते गाड़ियों में ये शोज देखेंगे। ये नया आइटम है, तो मैं सुनील पाल को स्पेशली कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा और इस डीवीडी के लिए बहुत बहुत बधाई देना। मे गॉड ब्लेस। बहुत मेहनत का काम है, बहुत प्यार से, आसानी से, खूबसूरती के साथ ये इन्होंने ये सीडी बनाई है, गैग्स भी किए हैं, हम सब ने एंजॉय किया, आप भी एंजॉय करेंगे, आपको देखना पड़ेगा। सर ये तो मोबाइल पे तो हम एंटरटेनमेंट करते ही हैं, आपके जोक्स वगैरह जो भी आपके आते हैं, बट इसमें खास क्या है? डीवीडीज वगैरह तो उतना यूज़ नहीं करते लोग, मोबाइल पे एंटरटेनमेंट यूट्यूब के द्वारा ही करते हैं। तो मोबाइल पे भी आ जाता है ना, इंटरनेट नहीं है, उसमें भी आ जाता है। तो इसमें खास क्या है, नया क्या है इसमें जो पहली बार शुरुआत किया है? हाँ, इसमें गैग्स है ना, अभी तो 2-3 गैग ही आपने देखे हैं ना, और भी अलग अलग गैग्स है, तो बिगिनिंग है, इसके बाद और भी डीवीडीज निकलेंगे। एक तो शुरुआत तो की ना उन्होंने, इसके बाद और भी लिखे जाएंगे, और भी चीज़ें बनेंगी, किसी को तो शुरू करना पड़ेगा, ये नई चीज़ है। सर क्रिएटर हैं और ख़ासतौर से कॉमेडी किंग जो हमारे ना हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शान है, जिन्होंने नींव रखी कॉमेडी और आज हज़ारों लोग इनसे इंस्पायर होकर आज रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, जरिया बने हैं जॉनी भाई। तो जब ये कह रहे हैं, इन्होंने गैग्स भी देखे हैं और ये हालांकि मैं लेट हो गया, लेकिन जब इनका सर्टिफिकेट जॉनी भाई का सर्टिफिकेट मिलता है किसी कॉमेडी आइटम्स का, तो वो कामयाब है। तो मेरी भी शुभकामनाएं सुनील पाल के साथ हैं कि बस ये
ये इनका सुनील पाल जोगपाल इसको बहुत कामयाबी मिले और इससे और भी कुछ नए नए आइडियाज़ मिलेंगे और अच्छे नए नए न्यू क्रिएशन होंगे क्योंकि ये लोग क्रिएटिव लोग हैं। हर ब्लैक में टॉपिक हर ब्लैक में टॉपिक आप लोगों को सर लोग बहुत पसंद करते हैं, आप लोग चाहें तो समाज में बहुत बदलाव ला सकते हैं इसी के माध्यम से कि लोगों का एंटरटेनमेंट भी हो और लोगों को कुछ सीखने को भी मिले। बिल्कुल बिल्कुल सर चीज़ें हैं इसके अंदर। जी जी और क्या है ये तो शुरुआत है, इसके बाद जैसे रिस्पांस मिलेगा और अलग हट के और भी अच्छी चीज़ें DVD बनाएंगे, अच्छे अच्छे आइटम्स लेकर के। ये ज़रूर है, हमको उनका हौसला बढ़ाना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि सब लोग उसको देखें, DVD को एंजॉय करें। तो बहुत मेहनत किया सर ए दिल मुश्किल को बैन किया जा रहा है हिंदुस्तान में, तो इसके ए दिल मुश्किल है जो तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये कुछ टेम्परेरी है, धीरे धीरे फिर खुल जाएगा। बैन करते हैं खोलते हैं फिर बैन करते हैं खोलते हैं, ये होता रहता है। इसको ज़्यादा सीरियस मत लीजिए, कुछ समय के हालात अच्छे हो जाएंगे फिर ठीक हो जाएंगे। वैसे सर ये समाज में धारणाएं बटी हुई हैं, जबकि सब लोग जानते हैं कि सब एक ईश्वर की संतान है, सब एक ईश्वर की संतान है। बिल्कुल। तो सब अपने पराया तो कोई नहीं, बाकी इंसान अच्छा बुरा तो अपने कर्मों से होता है। अगर किसी का किसी के प्रति कर्म बुरा है तो वो बुरा हो गया, उसका कर्म अगर अच्छा है तो वो अच्छा हो गया। तो हमें क्या किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए? अच्छे कर्म करने चाहिए। हाँ अच्छे कर्म करने बगैर चाहिए किसी फल के। नेकी कर दरिया में डाल, देश सबसे जरूरी है। पांचों उंगलियां जैसी नहीं होती है, 100 तालुक होती है। थोड़ा सा उतार चढ़ाव ये वो चाहिए ज़िंदगी में, तीखा खट्टा नमक नमकीन ये सब चीज़ें चाहिए। तो हम सबको मिलजुल कर रहना है, हर एक के साथ छोटा मोटा होता रहता है, उसको एडजस्ट करना है। यही लाइफ है, इसको एंजॉय करो, सीरियस मत हो। अब तो सीरियस हो गए भाई, इसको अब टेंशन में आ गए। मोदी जी के लिए दुआ कीजिए। दुआ तो सर हम सबके लिए करते हैं, सबकी प्राइम मिनिस्टर सबकी ज़िंदगी अच्छी सबके लिए जी, क्योंकि सब अपने पर आए तो कोई नहीं, ताकि वो सब कुछ संभाले अच्छी तरह है ना। संभालने वाला सलामत रहेगा तो हम सलामत रहेंगे। ये शेख और फिर गोपी यस सर। शो शुरू हो रहा है, इसके बारे में बताइए किस तरह का है, क्या एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा? जी सुनील पाल कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सुनील पाल ने अब तक 2 फिल्में बना चुकी हैं। पहली फिल्म थी भावनाओं को समझो, जिसमें 51 स्टैंड अप कॉमेडियन थे। फिर उसके बाद उन्होंने मनी बैक गारंटी, उसमें भी सारे स्टैंड अप कॉमेडियन थे और कुछ फिल्म इंडस्ट्री के मिले जुले। अब ये तीसरा प्रोजेक्ट है उनका सुनील पाल के जोक पाल। तो अब सारे जोक्स को लेके एक CD DVD लॉन्च किया है उन्होंने। अब ये प्रोजेक्ट लोगों को पसंद आएगा तो ये TV पे लेके जाएंगे। लेकिन हमारे कॉमेडियंस में जो भी अच्छा काम करता है उसको हम शुभकामनाएं देते हैं। हमारी जमात का नाम ऊंचा होता है। हमसे 2 साल जूनियर थे कपिल शर्मा, वो 3rd में पार्ट 3 में आए थे, सीजन 3 में आए थे लाफ्टर में। लेकिन इतना नाम किया कि आज सारे कॉमेडियंस आसमान पे पहुंच गए, उनके साथ साथ सारी कॉमेडी का नाम भी पहुँचता है। ये खुशी की बात है। पहले उंगली में गिने हुए कॉमेडियंस थे, लेकिन जब से छोटा स्क्रीन आया है लोगों ने चांस दिया और फिर इन्होंने दिखाया अपना दमखम कि इनमें भी कुछ करने की क्षमता है। तो फिर आप देख रहे हैं कि 1 करोड़ किसी कॉमेडियन ने आज तक 1 करोड़ शो का नहीं दिया जो कपिल शर्मा ने दिया। ये भी अपने आप में इतिहास है। तो सुनील पाल हो, कपिल शर्मा हो, भारती सिंह हो, हमारे जितने कॉमेडियंस हैं जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, उनके लिए शुभकामनाएं। और इसमें कुछ स्पेशल करने जा रहे हैं आप? नहीं, स्पेशल तो ऐसा है कि जब इसका काम आगे बढ़ेगा तो फिर सुनील पाल जी जो है बुलाएंगे सबको। अभी तो कुछ जूनियर्स को चांस दिया है इसमें बहुत सारे जूनियर्स देखने को मिलेंगे आपको, तो उनको देखिए, है ना। चलिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं सुनील पाल जी को। करते रहें, बढ़ते रहें और जो भी करें हम उनका साथ देने के लिए हमेशा तैयार हैं। और दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? दर्शकों के लिए तो बस यही है कि हंसते रहें, अपना आशीर्वाद देते रहें। प्यार दिया है हर मोड़
पे दिया है, हमेशा साथ दिया है। अब तो लाइव शो करते हैं और जो कुछ भी छोटा मोटा करते हैं तो ये दर्शक ही है जो हमें ऊपर तक के उठाते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है एहसान कुरैशी, बातें करता हूँ कैसी कैसी, मीठी मीठी बातों में सबको फंसाता हूँ और रोते हुए को भी हंसाता हूँ। जी हाँ, मैं हूँ एहसान कुरैशी ओरिजिनल। आप देखते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू चल थोड़ा सर इधर लुकिया सेंटर अरे नीरज जी थोड़ा ब्रीफिंग कर दीजिए, अगर कोई बाइट लेना चाहेंगे तो ब्रीफिंग करवा दीजिए। बाइट करेंगे। अच्छा एक मिनट थैंक यू। एक मिनट सर एक मिनट आप लोग ना एक सचिन भाई ये जूनियर अच्छे हैं, विकल्प नाम है, दो शब्द। अरे मैं दिनेश लाल यादव में रहूँगा, भोजपुरी एक्टर हूँ और सुनील पाल जी का दोस्त हूँ। हमारे सुनील भैया की बहुत ही अच्छी एक DVD लॉन्च हो रही है, विनर्स रिकॉर्ड्स से लॉन्च कर रही है। तो चाहे स्टार हो या हमारे आम दर्शक हो, सभी लोगों के लिए जो हंसी का पल होता है वो सबसे कीमती होता है। हम लोग भी देखते हैं, हमारे पास जब भी समय रहता है तो कोशिश करते हैं कि इनको देखें और देख के हम खुद ही खुश होते रहते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड ने ये DVD लॉन्च किया है। यूट्यूब पे भी इसे देख पाएंगे, हम लोग भी देखेंगे, आप सब भी देखेंगे। तो मैं अपनी हार्दिक शुभकामना देता हूँ अपने सुनील पाल जी को और गिनेस रिकॉर्ड को और बाकी रक्षा जी। नमस्कार, मेरा नाम है विकल्प मेहता और जैसा अक्षय कुमार जी कहते हैं, जो मैं बोलता हूँ मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता हूँ मैं डेफिनेटली करता हूँ। आई एम हियर टू कांग्रेचुलेट मिस्टर सुनील पाल जी और उनकी DVD लॉन्च हो रही है, हम सभी बहुत खुश हैं और DVD देख के हम सब बहुत हंसेंगे और बहुत मजा आएगा। थैंक यू सर। भैया आइए ना, इधर भैया प्लीज आइए, प्लीज आइए। अरे आओ भाई, आइए कहाँ पर तो फोन ले आओ, बज रहा बहुत बज रहा है। सर आप भाइयों सखी मेरे बारे में राय ले लो। ये भाई सर आप आओ ना। जी मैं नहीं सर आइए इधर सबकी मेरे बारे में राय ले लो, बहुत बड़ी बड़ी तारीफ। इधर आइए सर यहाँ पे सर यहाँ पे थैंक यू।
done with pictures? तो पूछे नहीं तो हमारे सुपरस्टार हैं हम सबके सुपरस्टार आप हैं सर। सुनील पाल जी का जो जोक पाल है वो निश्चित रूप से पूरे हिंदुस्तान को हंसाने वाला है और हम सब इनके जोक पे पहले से हंसते आए हैं। हमारे हिंदुस्तान की जो ऑडियंस है वो तो हंसती ही है, हम जो स्टार हैं वो भी इनको देखते रहते हैं और हंसते रहते हैं और बहुत इनको मुबारकबाद देते हैं। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है कि जैसे आज वेब सीरीज़ का ज़माना चल पड़ा है, सभी लोग इसको देख रहे हैं, ज़्यादातर इसको पसंद किया जा रहा है, यूट्यूब पे इतने व्यूअर्स मिल रहे हैं। तो ये जो शुरुआत किया है इन्होंने बहुत ही सराहनीय है और हमारी शुभकामनाएं। और आप सबसे हम निवेदन करते हैं कि हमारे सुनील पाल भैया को इतना प्यार दीजिए, इतना आशीर्वाद दीजिए कि ये जो हमको हंसाते हैं ये भी जीवन भर ऐसे ही हंसते रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, ये कामना करते हैं। सर थैंक यू वेरी मच। सर कैसे आपको आइडिया आया इस तरह का कुछ निकालना चाहिए? भाई आज के ज़माने में तो यही यूट्यूब जो है और सोशल नेटवर्किंग जो है वो युवाओं का और सभी का पसंदीदा माध्यम बन चुका है। तो लोग अपने हाथ में मोबाइल रख के जब भी उनको फ्री टाइम मिलता है तो या तो अपने पसंद के गाने सुनते हैं या निरोल भैया की फिल्म देखते हैं या उदित जी के गाने देखते हैं रिचार्ज किए हुए। तो मैंने सोचा कि यार अपना क्या है, तो मैंने कहा सोचा मुझे अगर कोई प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो मैं यूट्यूब में अपना कुछ करता हूँ। तो वीनस के चंपक जाइए ने मुझे हिम्मत दी और कहा कि भैया करो। तो मैंने और मनोज शर्मा जो हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने मिलकर ये काम किया और धमाल काम हुआ है। हमें ऐसा लगता है आप भी देखेंगे तो मज़ा आएगा, आपको पसंद करेंगे, आप खुद भी देखिए औरों को भी दिखाइए और खूब शेयर कीजिए। सर जैसे हम जोक हम नॉर्मली आपको जब स्टेज पे हमने सुना है वो काफ़ी हिलेरियस होता है, तो इस वीडियो में किस तरह की मतलब जो लॉन्च किया जा रहा है किस तरह की जोक सुनने के लिए मिलेंगे दरअसल कितना? इसमें थोड़ा सा नयापन ये है कि आज तक आपने मुझे सोलो स्टैंड देखा, अकेला मैं माइक पकड़ के करते रहता हूँ, स्टैंड अप करता रहता हूँ। इसमें मैंने गैग किए हैं, जो उसी जोक्स को उन्हीं जोक को मैंने आपस में तकसीम कर लिया है। मैं कोई कैरेक्टर बना, कोई और दूसरा कोई कैरेक्टर बना है, सीन टाइप का किया है, उसको गैग टाइप का किया है। वो एक बड़ा अच्छा रंग इसमें निकला है। उदित जी आप क्या कहना चाहेंगे इस शो के बारे में? मैं सुनील पाल जी को बधाई देता हूँ। मैं सुनील पाल जी को बधाइयाँ देता हूँ कि सुनील पाल के जोक पाल जो आज डीवीडी रिलीज़ हो रही है इसके उपलक्ष्य में और वीनस कंपनी ने रिलीज़ किया है। तो ऐसे भी सुनील पाल जी अपने आप में एक महिपाल हैं और जी और अपने फ़न के बादशाह हैं और लोगों को हंसाते हैं, जोक्स करते हैं और हम सबको इंटरटेन करते रहते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि इनकी ये डीवीडी सुपरहिट है ही और सुपरहिट होंगी। अच्छा इसके अलावा आप तीनों से जानना चाहूँगा अभी जो बॉलीवुड में कश्मकश चल रहा है ए दिल में मुश्किल को बैन को लेकर, तो उसके ऊपर आप तीनों की क्या राय है? ये सब इस बारे में इस चक्कर में हमें मत अच्छा सुनील जी आप बता दीजिए। अच्छा बताएंगे क्या जी क्या क्या ए दिल में मुश्किल को बैन किया जा रहा है, तो ये कहाँ तक सही है? भाई जैसे कि सबको पता ही है कि बड़े बड़े अभिनेताओं ने ये कहा है कि देश पहले है, देश की सुरक्षा पहले है, देश को जैसा फील होता है वो सभी लोगों को उसी तरह से सोचना चाहिए। कलाकारी जो है बाद में आती है, देश पहले आता है। तो अगर पूरे देश का ये मानना है कि वो फिल्म इसलिए रिलीज नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसमें पाकिस्तानी कलाकार हैं, तो मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते, देशवासी होने के नाते मैं इसका समर्थन करूँगा। और बाकी आगे से थोड़ा सा वो देश भी ध्यान रखे और हम लोग भी ध्यान रखें। कलाकारों की कमी नहीं है यहाँ पे, गाली एक ढूंढो 1000 मिलते हैं, 2 ढूंढो 5 मिलते हैं। अच्छा नीरव जी आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक भोजपुरी के जाने माने आर्टिस्ट है, तो इस बात को लेकर आपकी क्या राय है? मेरी भी राय वही है जो पूरे हिंदुस्तान की राय है कि हम कलाकार बहुत बाद में आते हैं, सबसे पहले देश आता है और देश से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो ये जो बैन लगाने वाली बात है फिल्म पे जिसमें पाकिस्तानी कलाकारों ने काम किया है, तो निश्चित रूप से हमारा देश सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि
चाहिए, बैन लगाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सिर्फ फिल्म या मैं इंटरटेनमेंट की बात नहीं करता हूँ, मैं तो ये मानता हूँ कि पाकिस्तान के साथ कोई भी संबंध नहीं रखना चाहिए, हर रिश्ते तोड़ देने चाहिए, क्योंकि हम उनके साथ भाईचारा निभाते आए हैं, हम उनको भाईचारा दिखाते हैं, उनके कलाकारों को काम देते हैं, ये सारी चीज़ें हिंदुस्तान करता है। पर उल्टा उनका क्या होता है, वो ऐसे आतंकवादियों को संरक्षण देते हैं जो हमारे सैनिकों पे हमला करते हैं उरी में, जैसा कि आप लोगों ने देखा। तो मुझे लगता है कि अगर कोई आदमी हमसे दुश्मनी रखना चाहता है तो हमें भी खुल के दुश्मनी करनी चाहिए, हमको उससे कोई लिपो छिपो करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है देश सबसे ऊपर है और हमेशा रहेगा। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है मुझे और बहुत खुशी है कि मैं हमारी कंपनी ने मुझे लगता है कि सभी हास्य कलाकार जितने भी हमारे हैं सबके साथ काम किया, लेकिन पॉल साहब के साथ मैं काम नहीं कर पाया, तो उन्होंने मुझसे शिकायत की थी कि आप मेरे साथ काम नहीं कर रहे, बाकी सारे कलाकार आपकी फिल्मों के ज़रिए या आपकी कैसेट के ज़रिए कहीं से आपके साथ काम कर चुके हैं। तो मैंने उनको कहा कि भाई मैं जल्दी काम करूँगा, और उसके बाद हमने पॉल साहब के साथ बैठ के काफ़ी सिटिंगें की, तो आप रिजल्ट आपके सामने। कॉमेडी में आप काफ़ी कॉमेडी मतलब मेरे हिसाब से कॉमेडी तो वही होनी चाहिए जो लोग हंसे। अगर आपने किसी को हंसा दिया तो आप उसमें पूरी तरह से अभी हो चुके हैं। तो हमारी फिल्में भी पहले से खिलाड़ी से लेके खिलाड़ी की पहली फिल्म में भी इतनी कॉमेडी थी, जॉनी भाई थे, बाजीगर में थी, इवन जॉनी भाई की पहली कॉमेडी कैसेट भी विनस से रिलीज हुई। तो सारे जो है, तो मुझे लगता है कि अगर आपने ऑडियंस को हंसा दिया तो आप विनर हैं। अभी ऐसा कोई मौका है तो कॉमेडी और संगीत तो जुड़ा हुआ ही साथ में, तो कोशिश करेंगे। आपका कुछ फेवरेट इसमें सुनील जी के साथ जो फेवरेट होगा तो सारे जो उन्होंने जितने भी गैग्स किए हैं वो सारे ही अच्छे हैं, लेकिन मुझे इनका शराबी वाला और एक युगा से होगा वो उसमें बहुत ज़्यादा पसंद है। सुनील जी, आप क्या कहना चाहेंगे वीनस के साथ एसोसिएशन के बारे में? मैं बड़ा इमोशनल हो जाऊँगा अगर मैं बता रहा हूँ। मैंने बचपन से जैसे कि जॉनी भाई का कैसेट का यूज़ करके 82 में कैसेट आई थी, 82 में कैसेट आई थी और मैं तब 6-7 साल का था। तब से मुझे इस वीनस के बारे में लगता था ये कैसेट, ये दुनिया, ये क्या चीज़ है। और देखिए बच्चे के हिसाब से कैसेट और मैं चंपक मैगजीन पढ़ता था, तो मुझे लगता था कि क्या है ये कल्पना की दुनिया है। आज देखिए भगवान की कृपा से दोनों चीज़ों का मुझे कह सकते गिफ्ट परमात्मा ने दिया है, और चंपक जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज चंपक जी भी मेरे साथ में है, और वीनस जैसी अद्वितीय कंपनी जो जिसमें आप चाहे फिल्मों के गाने ले लीजिए, प्राइवेट एल्बम ले लीजिए, कव्वाली ले लीजिए, गज़ल ले लीजिए, भजन ले लीजिए, कॉमेडी का तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अगर कॉमेडी कलाकारों के जीवन में अगर किसी म्यूजिक कंपनी का योगदान है तो वो है वीनस कंपनी का। और मैं बड़ा भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि आज मुझे उसी प्लेटफॉर्म पर मौका मिला। यूट्यूब चैनल की शुरुआत हुई वीनस की, और मुझे उसमें मौका मिल रहा है, तो मैं चंपक जी का और तमाम वीनस का स्पेशली धन्यवाद करना चाहूँगा सर। और मैं समझता हूँ कि आप मुझे इसी तरह से अपने काम में शामिल करते रहें, आगे फिल्में बना रहे हैं तो वहाँ भी ध्यान रखें मेरा। हाँ जी सर, आज सुनील सर का वीडियो लॉन्च हो तो उसके बारे में क्या कहना है? क्या सर का की जो पर ऐसा लॉन्च हो रहा है, हाँ क्या कहना ये बहुत खुशी की बात है। लॉन्च हो रहा है हमारे सुनील पाल जी, उनकी DVD लॉन्च हो रहा है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। स्टैंड अप आर्टिस्टों के लिए बहुत अच्छी बात है, और देखिए इन्होंने क्या किया है, और इन्होंने तो प्रूव किया है लाफ्टर चैलेंज में फर्स्ट आकर के टैलेंटेड है, और जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे और बढ़िया करेंगे। मैं विनस का भी धन्यवाद करता हूँ, उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ, भाई को भी शुभकामनाएं देता हूँ। गॉड ब्लेस। सर आप क्या कहना चाहेंगे आज जॉनी जी के साथ, लाइक इतने बड़े दिग्गज जो कॉमेडी के शहंशाह हैं, आप उनके साथ उनसे जुड़े हैं, आज उनकी तरफ से लॉन्च भी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? तो आपके सवाल में ही जवाब है। मतलब ये कैसे कॉमेडी के दिग्गज जॉनी भाई ने कैसेट के ज़रिए मिमिक्री कॉमेडी की शुरुआत की थी, और वो भी वीनस से हुआ था, दूसरी कैसेट पहले तो उसके बाद लगातार वीनस कॉमेडी को आगे बढ़ाते रहे फिल्मों के ज़रिए, इसके ज़रिए, और आज यूट्यूब पर
मुझे मौका मिल रहा है और उसकी शुरुआत मेरे सुनील पाल के जोगपाल से हो रही है और उसका उद्घाटन जो है उसको भाई रिवील कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए और मतलब ये यादगार मोमेंट है मेरे लिए कि जिनको देख कर हमारे जैसे कई कलाकारों ने अपनी रोजी रोटी चलाई है, आज वो खुद ही अगर मुझे आशीर्वाद देना है तो ये मेरे पास शब्द नहीं, मैं आज तुतला जाऊंगा। मैं जॉनी भाई और सुनील पाल के लिए जो मैं आया हूँ, मैं इनके बारे में एक अपने अंदाज में एक शेर बोलना चाहूँ जो मैं अफेयर में बोलता था। यहाँ इन दोनों को मिलकर लगा मुझे बड़ा अच्छा इज़्दा, हसीना अगर मिसी रोटी है मैं पराठा लच्छा इज़्दा। क्या बात है। चले बाबा, हाँ सर है सर, ये तो पीछे हो जा, पीछे हो जा बेटा, पीछे हो जा। सर कुछ हो जाए यार। मेरी भावनाओं को समझो। आपके एसोसिएशन के साथ आज सुनील पाल के जोगपाल आज लॉन्च हुआ है, किस तरह का मतलब टाइम जर्नी कैसी रही? पहली बार लाइक एक कॉमेडी शो जो हम लोग नॉर्मली हम देखते हैं टीवी पे, आज वो यूट्यूब पे दिखाई देगा, क्या कहना चाहिए? देखिए जर्नी बड़ी, जैसे आपने अभी गैग्स देखे होंगे, बड़ी खूबसूरत हंसी मजाक वाली थी और वीनस ने मुझे अच्छा गैग्स और अच्छे क्वालिटी के साथ बनाने के लिए कहा था, तो वो मैंने उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और सुनील पाल एक ऑलराउंडर एक्टर हैं, तो जितने भी गैग्स हैं उसमें बड़ी डिफरेंट जॉनर में उन्होंने परफॉर्म किया है। बहुत मज़ा आया और शूटिंग के दौरान भी बहुत मज़ा आया और बस बनाई इंटरटेनमेंट के लिए, तो जब तक हम नहीं हंसेंगे तो पब्लिक कैसे हंसेगी, तो इसलिए हम शूटिंग में खुद एंजॉय कर रहे थे। इसलिए उम्मीद है कि पब्लिक भी एंजॉय करेगी, ऑडियंस जो भी देखेगी, दर्शक वो एंजॉय करेंगे। सर जैसे शूटिंग में बहुत सारे ऐसे पल हैं आप लोगों ने मतलब जो बताए होंगे, तो ऐसी कोई खास कोई बात होगी जो हम लोग मतलब आप शेयर करना चाहेंगे जी हाँ, दर्शकों के साथ? बात तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक गैग इसमें शूट किया था हमने क्लासिकल शराबी का, जिसमें एक सिंगर है और शराबी उसको किस तरह से हुट करता है। तो शॉर्ट में एंड में कहा कि वो सुनील भाई आएंगे और जो अनीता एक्ट्रेस हैं उसको कुछ बोल के जाएंगे। कुछ नहीं पता था यूनिट को कि क्लाइमैक्स क्या होगा, क्योंकि ऑन द स्पॉट शूटिंग, ऑन द स्पॉट गैग जिस तरह की शूट होता है, इसमें स्क्रिप्टेड नहीं होती है, ऑन द स्पॉट होता है। सुनील भाई आए और लिटरली रनिंग शॉट में उन्होंने वो हारमोनियम उठाया और फ्रेम से एग्जिट हो गए। तो मैं खुद पहले एज एन डायरेक्टर इतना ज़ोर से हंसा था कि जो किसी को भी नहीं पता था कि इसका एंड ये होगा, और फिर मैंने कहा दिस इज़ परफेक्ट। तो वो बड़ा एक मज़ेदार पल था मेरे लिए फिल्म में। तो जैसे आपने बताया कि कॉमेडी को लाइक जब हम पेश करते हैं तो एक स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए बहुत चीज़ें होती है कि बहुत किसी कोई चीज़ स्क्रिप्टेड नहीं होती, बहुत ऑन द स्पॉट करनी पड़ती है। तो ऐसे ही पूरी जर्नी में जो सुनील पाल जी ने इस एक वीडियो के जरिए बताने की कोशिश करी है, वो एक क्या दर्शकों को कितना रिझाएगा ये चीज़? दर्शकों को इतनी डिफरेंट वैरायटी पहली बार एक डीवीडी में एक साथ देखने को मिलेगी। हर गैग्स कुछ अलग कोशिश की हम लोगों ने, ऐसा नहीं ऑन द स्पॉट कुछ भी हो गया हो। उससे पहले हमारी बहुत सारी मीटिंग सीटिंग होती थी, हर गैग्स में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। चंपक जी के साथ बैठ के गैग्स पर डिस्कस हो रहा है, सुनील भाई की टीम के साथ होता था, तो किया तो बड़ा डिस्कस करके है और होमवर्क करके है। लेकिन ऑन द स्पॉट जो मज़ा आता है कॉमेडी, बेसिकली स्क्रिप्ट फिल्म की भी मैं फिल्में भी करता हूँ, 40-50% ही स्क्रिप्टेड होती है, जो लिखी हुई होती है। हम लोग 40-50% ऑन द सेट ही वर्कआउट करते हैं और ये स्क्रिप्ट मतलब बहुत मज़ेदार थी। बाकी आप सर सुनील पाल जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? और ऐसे कितने दर्शकों को देखने के मिलेंगे? ये तो एक पहला स्टेप था, आगे क्या देखने के लिए मिलेगा? देखिए ये चंपक जी की तरफ से मुझे पहली बार इस स्टेप का मौका मिला और सुनील पाल जी के साथ मिला, सबसे बड़ी बात। तो ये तो सिलसिला भी शुरू हुआ है, तो ये तो जर्नी जारी रहेगी और भी अच्छे कलाकार हमारी टीम के जो भी हैं और डिफरेंट करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो ये तो एक कंपटीशन खुद का अपने आप से, किसी और से तो है ही नहीं। मेरा नेक्स्ट पार्ट जो आए वो इससे बेटर हो, वो तीसरा इससे बेटर हो। तो ये सिलसिला शुरू हो चुका है और ये बदस्तूर जारी रहेगा हंसाने के लिए। थैंक यू। एक फोटो निकालो भाई, रेडी? सुनील पाल जी हमारे बिल्कुल बड़े भाई जैसे हैं, मेरे बिल्कुल फैमिली मेम्बर हैं। हम आज ये डीवीडी लॉन्च हुआ, चंपक जी हमारे बिल्कुल बड़े भाई जैसे हैं।
हमें ये जान के बहुत ही खुशी हुई कि आज चंपक जी ने ये वीड़ा उठाया और इतना सुंदर काम किया उन्होंने। तो बहुत ही खुशी की बात है ये, जिसमें कि हमारे सारे कॉमेडियन भाई आज यहाँ इकट्ठा हैं और मेरा अपना भी खुद का एक छोटा सा इवेंट का काम है और हम लोग आज उनको विश कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि आज कॉमेडी का स्तर यहाँ तक जो है एक अच्छा ऊपर तक आ गया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो, सुनील पाल मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने बहुत अच्छा कोशिश की है गैग्स बनाने के लिए और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सुनील पाल जी के लिए। और आज की इस भागती हुई ज़िंदगी में, मतलब गमज़दा ज़िंदगी में, अगर हम लोगों को कुछ मनोरंजन दे सकते हैं तो शायद इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो ऐसे में लोगों को हंसाना एक बहुत बड़ा काम है और हंसते रहिए, हंसाते रहिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सुनील पाल जी के लिए। थैंक यू। सुनील सर का गैग रिलीज हुआ, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत मज़ा आया और मुझे ही नहीं सबको मज़ा आया और ये नई चीज़ है। लोगों को बहुत मज़ा आएगा जब ये मार्केट में ये सीडी आएगी, क्योंकि होता है ना कि ये लोग ऐसा हम सब सोचते हैं यार वो चीज़ें कहाँ गई कि जो पहले ऐसे सीडी होती थी, गाड़ी में लगा लो हंसते जाओ। अब वो तो डिचिक 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 म्यूज़िक ही हो गया है और कितना सुन ले बंदा। अब ये एक नई चीज़ है और सुनील पाल जो करते हैं वो अपना करते हैं, अपनी चीज़ बनाते हैं, ये नहीं कि उधर उधर से किया। तो ये बहुत पसंद करेंगे लोग। सर कॉमेडी मतलब हंसाना बहुत मुश्किल काम है और सुनील सर का मतलब कहना है क्या एकदम इंस्टेंट बनाते उनके साथ भी लाइक आप एक जर्नी अपनी सुनील जी के साथ आपने किया भी है। आपने जैसे कहा भी कि वो पहले आए भी थे और इस तरह से पहली बार अपना डीवीडी के जरिए आ भी रहे, क्या क्या कहना चाहिए? सुनील पाल जैसे लाफ्टर चैलेंज में आए, फर्स्ट आए और उन्होंने एक जितने भी कॉमेडियन थे जो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि यार इतना बड़ा मतलब प्रोग्राम और कॉमेडी की इज्जत बन गई इस लेवल पे सुनील पाल की वजह से और लाफ्टर चैलेंज की वजह से, दोनों का ही उसमें हाथ था। उसके बाद फिर दूसरे लोग भी आने लगे, क्योंकि हम भी पंजाब में जब काम करते थे, पंजाब में मेरा बड़ा नाम था, मैं बहुत बड़ा वहाँ पे मतलब मुझे लगता था कि इससे ऊपर क्या। लेकिन जब लाफ्टर चैलेंज आया तो हमारे बच्चे भी कहने लगे अरे उसमें आओ तो आपको आना चाहिए, लोग भी कहने लगे। और मेरे को बड़ा डर लगता था क्योंकि मेरे को हिंदी की बड़ी प्रॉब्लम है, पढ़े लिखे हम हैं नहीं इतना। तो फिर जब इन्होंने बुलाया, दूसरे लाफ्टर चैलेंज में मैं नहीं आया, तीसरे में बुलाया तो मेरी थोड़ी हिम्मत हुई कि चलो मैं चलता हूँ। तो मेरे गुरुजी ने मुझे भेजा यहाँ पे, हम आए। तो फिर आज हम जो भी हैं लाफ्टर चैलेंज के बाद ही हमारा काम शुरू हुआ, लेकिन लाफ्टर चैलेंज के शुरुआत जो है सुनील पाल है और सुनील पाल एक रिस्क लेते हैं कि मैं ये करूँगा और कर देते हैं। फिल्म बनाना, फिल्म बनाई, भावना को समझो, मनी बैक गारंटी, और अब ये सीडी, अब ये भी लोग बहुत पसंद करेंगे और यहाँ भी बहुत पसंद किया गया। और मैं मुबारकबाद देता हूँ सुनील पाल को कि आप ऐसे ही नया नया करते रहें। थैंक यू। सर आप कृष्णा जी एक अलग जोड़ी बन गए हैं, सब अपने जोड़ियाँ बना के अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपना काम कर रहे हैं। तो कब ये दोबारा एक ये जो टुकड़ी है वो दोबारा देखने को मिलेगी दर्शकों को किसी फिल्म के जरिए या किसी कॉमेडी प्लेटफॉर्म के जरिए, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर? अभी तो शो चल रहे हैं, टीवी शो हमारे कृष्णा सुदेश को लोग पसंद कर रहे हैं और हमारा कॉमेडी नाइट बचाओ बहुत अच्छा चल रहा है। कॉमेडी सर्कस हम इतनी देर से कर रहे हैं, 10 साल हो गए हमें जोड़ी को और 10 साल लोगों ने बर्दाश्त किया है हमको। तो उम्मीद है कि आगे भी हमें पसंद करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि नई नई चीज़ें नए आप मैं ऑडियंस को कहूँगा कि आप लोग हंसाते रहा करो एक दूसरे को, तो कि हम वहीं से तो देखते हैं कि ये लोग क्या पसंद करते हैं, किन चीज़ों में हंसते हैं, हम वही करते हैं। थैंक यू सर। राजू सर का आज गैग रिलीज हुआ सुनील पाल सर का, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं और सुनील को मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने सोचा कि इस तरह कोई चीज़ आनी चाहिए। इट्स वेरी गुड। इसका सिर्फ ह्यूमन इंडस्ट्री को फ़ायदा नहीं होगा, ऑडियंस को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। सुनील पाल जी इंस्टेंट गैग बनाने में बहुत जी नहीं जाती है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये बहुत बड़ी कला है। आदमी को जो है ना प्रत्युत्पन्नमति हिंदी में इसे कहते हैं, और नए बच्चों को तो शायद पता नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रत्युत्पन्नमति मतलब तुरंत कुछ सोचा तुरंत हो गया। ये बहुत बड़ी कला है ना, सुनील उसमें माहिर है। आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट ऐसा कुछ आ रहा होगी? मैं और सुनील तो रोज़ जब बात करते हैं तब प्रोजेक्ट ही होता है। नहीं, वी लाफ अ लॉट व्हेन वी आर टुगेदर
लेट्स सी, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ होगा। सर दिवाली आ रही है तो व्यूअर्स के लिए कुछ कहना चाहिए? बस दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैव सेफ दीपावली और हंसें हंसाएं, खुश रहें और खुशियों के दीपक जलाएं। मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं सुनील पाल के साथ हमारा आज ये जो सुनील पाल के जोगपाल हमने रिलीज़ किया है। बहुत मेहनत की है सुनील ने इसके लिए, काफ़ी करीबन 6 महीने से वो मेरे साथ स्क्रिप्ट पे बैठा है और बहुत सारे उसने मुझे गैग्स सुनाए हैं। तो उस गैग्स में से मतलब किसी में से काफ़ी सिलेक्ट करके हमने अपने सिलेक्टेड गैग्स उनसे सिलेक्ट किए और इसमें जिसके जो सहयोगी कलाकार हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। जैसे राजू श्रीवास्तव के ब्रदर हैं अपने, उसके बाद अनीता है। तो इन लोगों ने मिलकर सारे ग्रुप ने इतना अच्छा काम किया है और मनोज इसमें सबसे बड़ा हाथ है मनोज शर्मा का, और अच्छे से अच्छे लोगों को हंसाने की पूरी कोशिश की है और मुझे लगता है वो कामयाब हुआ। नहीं, गैप तो कभी हुआ ही नहीं। आपने देखी है कि पहले से हमारी जो फिल्में थी खिलाड़ी, बाजीगर, सब में कॉमेडी थी। फिर अभी दे दनादन, हंगामा, हलचल, फिर लेटेस्ट जो फिल्म आई थी किस किस को प्यार करूं, तो सारा वो कॉमेडी जॉनर ही था हमारे लिए। कॉमेडी हम कभी अलग हुई नहीं। राजू श्रीवास्तव के कितने कैसेट और कितने CD DVDs मैंने निकाले हैं, जॉनी लीवर साहब के भी निकाले हैं, अपना राजू के निकाले हैं, अभी सुनील के निकाले हैं। और मैं अभी मैं चाहता हूँ कि जितने भी स्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट हैं और वो नए कलाकार हमारी कंपनी में आए तो हम उनको ज़रूर अपना कंपनी में मौका देंगे और उनके साथ काम करेंगे। नहीं, देखिए YouTube के ज़रिए पहुँचे, CD के ज़रिए पहुँचे या किसी भी माध्यम से पहुँचे, देखिए लोग कॉमेडी की तलाश करते रहते हैं। सब लोगों को कोई ना कोई हास्य चीज़ें, आज आप किसी को जोक्स भी भेजते हैं तो तुरंत उसका रिप्लाई आ जाता है, तो उस तरह से लोगों को बहुत पसंद है। और ये जॉनर किसी भी एज में, कोई एज लिमिट भी नहीं है इसकी कि भाई इस एज के लोगों को ही पसंद आता। अब हंसना किसको पसंद नहीं, तो सभी लोगों को हंसना पसंद है। तो और हम इससे कभी दूर हुए ही नहीं है। हमने आज तक पहले भी काम किया, इतने साल पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। देखिए अभी तो इनके जो रिकॉर्ड किए वो रिलीज़ करेंगे, उसके बाद मैं दूसरे आर्टिस्ट जॉनी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, राजू से करूंगा और बाकी जितने हास्य कलाकार हैं, मैंने कहा ना कि मैं सबके साथ काम करना चाहता हूं। तो ये सिलसिला अब शुरू हो चुका है। तो अभी ये आपको और नए गैग्स, नए बहुत अच्छे गैग्स आपको सुनने को मिलेंगे। थैंक यू।